फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितुस डिजाइन। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 2 मीटर फैब्रिक तो इसमें लगेगा ही। 2 मीटर से ज़्यादा भी ले सकते हो आप, पर 2 मीटर से कम फैब्रिक में नहीं बनेगा ये। तो 2 मीटर हमने फैब्रिक ले लिया। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम कपड़े को प्रेस कर लेंगे। आपके पास कैसा भी कपड़ा हो उस पर एक बार प्रेस जरूर कर लें, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कपड़े को 4 फोल्ड में हम रख लेंगे। देखो 1 2 3 4, ये 4 फोल्ड में रख लिया हमने। इसको कैसे रखा है, ये किनारी वाला हिस्सा है, किनारी वाला हिस्सा हमने इस साइड रखा है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही रखना है कपड़ा। और उसके बाद जो ओपन साइड है, ये ओपन साइड की तरफ से हम इसको कट करेंगे, क्लोज साइड की तरफ से कट नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, हमारा बेल्ट वगैरह जो भी हमको निकालना होगा वो हम इस साइड से निकाल लेंगे। इसलिए ये जो ओपन वाला साइड है आपको इधर से ही कटिंग करना है, ठीक है। इसको हम सीधा कर लेंगे, जो भी इसमें तिरछान आ रही होगी उसको हम निकाल देंगे। फिर इसमें से हमने पूरा तिरछा कपड़ा निकाल दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लंबाई पे निशान लगाना होगा। लंबाई पे निशान, यहाँ पर लंबाई आ रही है हमारी 37 इंच, 37 इंच, ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा, इसमें हमारा सिंपल सलवार में एक यहाँ पर ऊपर एक बेल्ट लगता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर टक्स डाल के फिर पूरा सलवार कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आपको बेल्ट निकालने के लिए या तो आप कोई 6 इंच का भी बेल्ट निकालता है, कोई 5 का भी निकालता है, कोई 7 का भी निकालता है। हम यहाँ पर निकालेंगे 6 इंच का बेल्ट, ठीक है। तो 6 इंच का बेल्ट निकाला तो इसको 6 इंच को आप हटा देंगे। 6 इंच की टेप हटा के 6 इंच के बाद से आप यहाँ से फिटिंग लगाना चालू करेंगे, निशान लगाना चालू करेंगे। तो 6 इंच से हमारा फुल लेंथ कितना आ रहा है, 37 इंच, मतलब 37 इंच। तो 37 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ इंच हम यहाँ पर जब बेल्ट जोड़ेंगे उसके लिए, तो कितना हो गया, 37.5 इंच। और हाफ इंच, इसमें क्या होता है, कोई क्या करता है कि मोहरी डायरेक्ट फोल्ड कर देते हैं कपड़े के अंदर ही, और कोई क्या करता है अलग से कपड़ा लगा के फोल्ड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट फोल्ड करेंगे। तो 37.5 इंच तो हमारी लंबाई हो गई। उसके बाद में 1.5 इंच यहाँ पर हमको और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। मतलब टोटल हमने कितना लिया, यहाँ पर 2 इंच लिया, ठीक है। हाँ, और यदि यहाँ पर आपको मोहरी चौड़ी चाहिए, मतलब किसी को होता है मोहरी हमको 2 इंच की लगाना है, तो फिर आप उस हिसाब से आपका इधर से लेंथ बढ़ा सकते हो। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच की मोहरी रखेंगे, 1 इंच की मोहरी रखेंगे। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पर हमने टोटली 2 इंच बढ़ा लिया। अब ये पूरा 39 का मार्किंग हम यहाँ तक लेके चले जाएंगे। ये हो गया हमारा फुल लेंथ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारे पास कितना कपड़ा आ रहा है, इसका पूरा मेजरमेंट कर लो। इसका हम हाफ कर लेंगे, इसका हमने कर लिया आधा, ठीक है। अब ये आधा क्योंकि आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर लगा लेंगे हम सबसे पहले मोहरी का निशान। मोहरी कितनी आ रही है हमारी, 7 इंच, और 1.5 इंच हमने मोहरी के लिए मार्जिन छोड़ दिया, ठीक है। अब जो ये वाला हिस्सा है, मार्जिन वाले हिस्से से हम इस पे एक निशान लगा लेंगे तिरछा, ये लगा लिया। इसको कर देंगे हम अब कट, मतलब लेंथ भी कट कर लो आप, प्लस ये वाला मार्जिन कट कर लो। ये वाला कपड़ा हमको अलग निकाल लो। अब ये वाला जो कपड़ा है ये हमको बेल्ट में काम आ जाएगा, इसको हम अलग रख देते हैं। और जो यहां से जो ये कपड़ा निकला हुआ इसको हम यहां लगाएंगे। इसको लगाया हमने यहां पर, ठीक है। अब हम इसको कैसे ज्वाइंट करेंगे, सारी जो भी हमारा ये वाला कपड़ा है इससे एक एक कलियां ज्वाइंट होती जाएगी, ठीक है। इससे फिर सेकंड कली, थर्ड कली, फोर्थ कली, इस टाइप से हमको इसको ज्वाइंट करना है। पर अब पहले अभी हम कटिंग करेंगे, उसके बाद इस टाइप से ज्वाइंट करना है। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम आसन का निशान लगाएंगे। अब आसन का निशान लगाने के लिए इसमें क्या करना होता है, हमको कमर की गोलाई नापना होती है। कमर मतलब कि हिप राउंड की हमको इसमें गोलाई लगती है। हिप राउंड की गोलाई हमारी यहाँ पे आ रही है 41 इंच। तो सलवार में आपको क्या करना है, कभी भी मतलब 41 इंच आ रही है तो इसका तीसरा लेंगे। यदि 40 इंच आ रही होगी तो उसका तीसरा लेंगे। मतलब इसको 4 से डिवाइड नहीं करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। जैसे अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, अब हमारी 41 आ रही है तो हमने इसको 3
3 भाग में टेप रख दी, तो हमारा आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। देखो 1 2 3, मतलब कि 3 भाग में टेप रख दी, तो हमारा कितना आ रहा है फाइनल 13.5 इंच। 13.5 इंच आ रहा है, इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे, तो 13.5 आ रहा है, तो 14.5 15.5। ठीक है, अब देखो अब 15.5 आ रही है, तो ये 6 इंच तो हम इसको बेल्ट के लिए तो हमको एज इट इज छोड़ना है। ठीक है, अब ये 15.5 का निशान कहाँ पर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारे यहाँ पर फाइनल निशान। तो ये यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको कर देंगे हम कट। यहाँ पर हमारी लग जाएगी म्यानी। ठीक है, अब इसको ज्वाइंट कैसे करेंगे हम, देखो जैसे ये सलवार हो गई, ये सलवार का एक साइड का हिस्सा हो गया जो हमने कटिंग किया था। देखो ये तिरछा कटिंग किया था हमने। बस अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस टाइप से करके, ऐसे करके इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे, चारों भाग हम जोड़ देंगे। बेल्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारी हिप राउंड रहता है उसमें हम 8 इंच प्लस करना है, उसमें 8 इंच प्लस करना है। तो 8 इंच हमारे प्लस, मतलब हमारा आ गया 49 का हम कर लेंगे डबल। 4 फोल्ड में इसको रख लेंगे। कितना आ रहा है हमारे 12.5 इंच का बेल्ट, मतलब अब ये जो फैब्रिक है इसको भी हम रख लेंगे 4 फोल्ड में। तो हो गया हमारे 12.5 इंच का आ रहा है हमारे यहाँ तक, इसको हम कर लेंगे कट। अब देखो लंबाई हमने बेल्ट की कितनी छोड़ी थी, 6 इंच छोड़ी थी। ठीक है ना, तो 6 इंच तो हमारी फाइनल हमको रखना है। हाफ इंच हमारा जब हम नीचे का पार्ट जोड़ेंगे उसके लिए लगेगा, और फिर हमको 1.5 इंच ऊपर के लिए जो लगेगा, काई के लिए, ऊपर के लिए। ऊपर क्योंकि हम यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे या फिर आपको नाड़ी लगाना है, जो लगाना है आप उसके लिए उतना छोड़ सकते हो। मान लो यहाँ पर आप 1 इंच की इलास्टिक लगा रहे हो, तो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना ही पड़ेगा, लग जाएगा इसमें। इसको हम कर देंगे कट यहाँ से। ये हो गया हमारा बेल्ट। अब देखो इसको रखना कैसे है, ये सीधा है और इसको हमको उल्टा रखना है। अब इसको, इन दोनों को हम जॉइंट कर देंगे। हमको चारों साइड के इस टाइप से, जैसे मैंने बताया आपको, वैसे ही जोड़ लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमने जोड़ लिया, चारों तरफ के हमने इस टाइप से जोड़ लिए। ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, है ना। अब जो हमारा एक और हिस्सा है, अब देखो हमने जब कटिंग किया था तब यहाँ से एक ट्रायंगुलर हिस्सा निकला था, इसको हम क्या करेंगे, म्यानी में यूज़ कर लेंगे। बन गई हमारी। उसके बाद में हम अब म्यानी को कैसे अटैच करेंगे, ये पॉइंटेड हिस्सा हमारा ऊपर की साइड रहेगा और ये गोलाई वाला हिस्सा नीचे रहेगा। ठीक है, पहले आप एक हिस्से पे म्यानी जोड़ दो। ठीक है, अब हम दूसरा हिस्सा लेंगे। अब ये वाला हिस्सा हमारा सीधा रहेगा और ये वाला हिस्सा हम उल्टा रखेंगे,
और इसको म्यानी को हम कर देंगे ओपन। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों हिस्से को यहाँ से कॉर्नर पर से पकड़ना है और इस पे हम सिलाई लगा देंगे। अब म्यानी पे कैसे सिलाई लगाएंगे, एक साइड तो हमने लगा दी है, बस अब इसको और ये जो म्यानी का कॉर्नर है इसको हम मिला देंगे, फिर इसके बीच में हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देखो अब मैं आपको बताती हूँ म्यानी बन के कैसी तैयार हो गई। ये देखो ये हमारी म्यानी जॉइंट हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर झोल आ रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों जो हमारे दोनों हिस्से हैं उसको हम जॉइंट नहीं करेंगे, हमारा एक ही हिस्सा जॉइंट करेंगे, क्योंकि हम बेल्ट लगाएंगे तो हमको उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब यदि बेल्ट आपका ओपन है तो इसको जॉइंट कर लो, और यदि आपका बेल्ट ओपन नहीं है तो जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम जॉइंट कर लेंगे एक साइड से ना, दोनों साइड से जॉइंट नहीं करना है। अब उसके बाद हमारा जो इधर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर से हम सल लगाना चालू कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप सल लगाएं तो मतलब आगे से एटलीस्ट 3 इंच तक का कपड़ा आपको छोड़ना है, उसके बाद से सल लगाना। मतलब 3 इंच तक तो आप स्ट्रेट सिलाई लगा दो, क्योंकि होता क्या है, यदि अपन यहाँ से ही स्टार्ट कर देते सल लगाना तो फिर जब आप सलवार पहनते हैं ना तो फिर पूरे सल बीच में घुस जाते हैं। तो इसमें आपको 3 इंच तक का कपड़ा छोड़ना है पहले, उसके बाद से फिर सल लगाना चालू करना है। अब सल आपके कैसे आना चाहिए, सामने सामने आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ। पहले सिलाई लगा लेते हैं हम, और इसमें टक्स वैसे ज़्यादा नहीं आएंगे, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। थोड़ा ही कपड़ा है, टक्स 2-3 आ जाएंगे, और एक टक्स हमारा हम पीछे लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर आप देखते जाओ कि अब हमारा कपड़ा पीछे की साइड कितना बचा है। अब यहाँ पर हमारा ये जॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, सलवार का जॉइंट ये है और हमारा बेल्ट का जॉइंट ये है। मतलब इतना कपड़ा भी हमारे पास है, तो इतना सल हमको भी और डालना है। अब देखो टक्स का कपड़ा हमारा खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। अब 2 टक्स हम यहाँ पर बैक साइड लगा देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे टक्स आपके ये वाले लगे उस टाइप से ये वाले टक्स भी आपके सेम आना चाहिए। ये लगा दिया हमने बैक साइड में भी। ठीक है, अब देखो, अब आपको यदि इस टाइप से समझ में नहीं आ रहा कि अब हम इस साइड के टक्स कैसे लगाएं, तो आप यहाँ पर ही धागा काट दो। उसके बाद इधर से लेंगे हम, ये वाला हिस्सा लिया हमने, और अब हम इस पे टक्स लगाना चालू कर देते हैं। इसमें भी हमको इस साइड भी 3 इंच तक का कपड़ा छोड़ना है पहले। ठीक है, ये इसमें देखो ज़्यादा टक्स नहीं आए क्योंकि सिंपल सलवार, यदि हम इसी की जगह पटियाला बनाते तो इस पे पूरे पे टक्स आ जाता। ठीक है, ये 2-4-8 टक्स यहाँ पर आए हैं, और सेम इस साइड देखेंगे तो यहाँ। अब देखो आप यदि ज्वाइंट कर देते ना तो आपको बेल्ट लगाने में प्रॉब्लम आती। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो अब कैसे ज्वाइंट करेंगे, ये हमारी म्यानी हो गई, ये हमारा आगे का हिस्सा हो गया, ये हो गया हमारा हिस्से दोनों। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे, यहाँ से लेके तो पूरा यहाँ तक इसको हम सिलाई लगा देंगे। फिर मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे। बार ये हमने दोनों साइड इसके जोड़ दिए हैं। ठीक है, दोनों भाग जुड़ गए। अब यहाँ पर हम करेंगे बेल्ट को टर्न। अब बेल्ट को फोल्ड करने के लिए सबसे पहले आप इतना हिस्सा लेके और इसको डायरेक्ट ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब
तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम करेंगे बेल्ट को टर्न। बेल्ट को टर्न करने के लिए सबसे पहले एक फोल्ड किया, फिर हमने एक और फोल्ड कर दिया। हमारी मोहरी, ठीक है। अब मोहरी के लिए क्या करेंगे, एक इस टाइप से एक वो आता है मोहरी लगाने के लिए, मोहरी के लिए कैनवास आता है, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। इसको हम दोनों मोहरी के हिसाब से कट कर लेंगे। पहले तो मोहरी के मेजरमेंट से आप इसको कट कर लेना। अब इसको यहाँ से 1/2 इंच का गैप छोड़ के लगाएंगे, ठीक है। इधर से 1/2 इंच का गैप छोड़ के इसको हमने इस टाइप से टर्न किया और इस पे सिलाई लगा देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद एक और फोल्ड हम इस टाइप से कर देंगे, तो ये हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। सेम हम दोनों साइड की मोहरी बना लेंगे। हमारी मोहरी दोनों बन गई। अब हम इसमें लगाएंगे मोहरी की फिटिंग हमने कितनी मेजर करी थी, 7 इंच। तो ये हो गया हमारे 7 इंच। यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाना चालू कर देंगे। दोनों हिस्से को पकड़ के साथ में बस अब इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा बाहर आ रहा है, इसको हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारी सलवार कितनी फिनिशिंग से बनके तैयार हो गई। ये फ्रंट हो गया, ये सलवार का हो गया बैक हिस्सा। ये देखो, तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारी बन गई सलवार। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन ज़रूर दबा दे, जिससे मेरे जो भी नई वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुंच सके।